बैटल थ्रू दी हेवंस के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ने 5 कलर पिड लाइटनिंग को भी अपने आर्डीमन पपेट की मदद से टोटली कंट्रोल कर लिया था। इसी के साथ आर्डीमन पपेट अपग्रेड होकर दाउजूल लेवल पर स्काई डीमन पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शेगन को उसका टीआर का ग्रेड 5 का बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल मिल जाता है, जिसके बाद स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन घोषित किया जाता है। अब आगे 2 एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को खूबसूरत फ्रिल टावर को दिखाया जाता है। फ्रिल टावर में जो तीनों हेड्स हैं वो अपने कोर डिसेबल को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाए हैं, को भी इन्वाइट करा गया है। क्नॉइस जैसे ही आता है सबसे पहले को बाकी के दोनों हेड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। एससीआईवीएन इन दोनों से पहले नहीं मिला है, जिसमें वो सेकंड हेड स्वंजी को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि सीआईवीएन तुम इन्हें अंटस्वान कहकर बुलाना। एस स्वंजी और तुम्हारे टीचर के बीच में एक रिलेशन था, पर इससे पहले कि स्वर्ण कोंग जी कुछ और बताते हैं। स्वर्ण ही स्वर्ण कोंग जी को रोक देते हैं, पर मतलब आप समझ गए, और इस रिएक्शन को देखकर भी समझ आता है। उसे समझ में आता है कि जरूरी मास्टर येला और स्वर्ण जी का रिलेशन कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त टाइप का होगा। से एन एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्रेशन ना देते हुए स्वर्ण जी को सबसे पहले ग्रीड करता है, जिसके बाद थर्ड हेड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिनका नाम तियान लेजी है। तियान लेजी को थैंक यू कहते हैं एस। उसकी वजह से ये पिल गाथेरिंग कंपटीशन में पिल टॉवर का रेपुटेशन खराब नहीं हुआ, भी पोलाइटली तियान लेजी को ग्रीट करके उनके तारीफ के लिए थैंक यू कहता है। पर फिर इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है। स्वानकोम जी कहते हैं, जैसा कि तुम लोगों को पता है, कल के दिन होली पिल सिटी के स्टार रीजन को खोल दिया जाएगा, तो वहां जाने से पहले मैं तुम लोगों को स्टार रीजन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। स्टार रीजन हमारे पिल रीजन के इनर स्पेस में लाइक करता है, जिसको पिल टावर के हम 3 हेड्स ने अपनी पावर से क्रैक करके क्रिएट किया है। स्टार रीजियन को बहुत ही ध्यान से 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करने के लिए बनाया गया है। सुमन जी कहती हैं, हम लोग बहुत ज्यादा वरीड हैं क्योंकि इस बार सोल पैलेस टॉप 10 कैंडिडेट्स में से एक बन चुका है और पर्सन कोई मामूली आदमी नहीं है। हमें इस बात की चिंता है कि अगर वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल नहीं भी कर पाया तो वो उसको आजाद करने की कोशिश करेगा, और अगर बिना कंट्रोल किए उसकी सील को तोड़ दिया जाए तो 3000 बर्निंग फ्लेम हिल सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, जिससे बहुत ज्यादा जाने जा सकती है। स्वानकोन जी बताते हैं, वैसे जब स्टार रीजन खोला जाएगा तो हम तीनों 3 हेड्स स्टार रीजन के सील को कंटिन्यूसली मेंटेन करते रहेंगे, पर उस बीच हम लोग स्टार रीजन में एंटर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने तुम चारों को यहां बुलाया है। हम चाहते हैं कि स्टार रीजन में जो भी एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम की प्रोटेक्शन और उसके सील का प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, तुम चारों उन लोगों को उस चीज में कोऑपरेट करो, और अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो तुम एल्डर्स की हॉल ऑफ सोल से लड़ने में मदद करो। जिसके बाद स्वानकोंग जी चारों को एक एक क्रिस्टल देते हैं, कहते हैं मैं तुम लोगों को ये क्रिस्टल दे रहा हूं। अगर उस सील को वाकई में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा और तुम लोगों से नहीं रोक पाए तो उस समय तुरंत इस क्रिस्टल को क्रश करना, और इस सिचुएशन में हम लोगों को एक सिग्नल मिलेगा, जिसके बाद ब्रिल टावर के जो स्ट्रांग पर्संस हैं वो लोग तुरंत ही स्टार रीजन में एंटर करेंगे। जिसके बाद तुरंत ही वो मुबू को उस सिर को तोड़ने से रोकेंगे और 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा रिकैप्चर करेंगे। डियान लेजी कहते हैं, अब ब्रिल टावर का फ्यूचर तुम चारों के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद कहते हैं, सेफ्टी के लिए आज से तुम पेल टावर में ही रहोगे ताकि तुम कॉन्सेंट्रेट करके आगे की अपनी ट्रेनिंग्स और प्रिपरेशन कर सको। इस इनविटेशन के लिए उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहता है। जिसके बाद सेंस शिफ्ट होता है और पेल टावर में अपने कमरे में जाता है कि दोस्त ऑलरेडी के साथ आ चुके हैं, जहां जियान टावर में के कमरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है। बिल टावर के कमरे काफी ज्यादा शानदार हैं। जी हां, सारी जगह टहल टहल कर सूंघ रही है, घूम रही यार, देख रही है कि कहां पर पिल टावर के सीक्रेट डिलीशियस एलेक्सिस छुपा कर रखे गए हैं। जिसके बाद से यूरोप में सीट पर बैठता है, लिटरेरी डॉक्टर से बात करने लगता है, चाय पीते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग यहां पर आ गए, वरना मैं तुम लोगों को बुलवाने के लिए मैसेज भिजवाने ही बात। तब जियान कहती है, हमें यहां पर आना ही था क्योंकि मुझे तुमसे एलेक्सोस जो लेने हैं, पर उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहां पर ना आती और तुम्हारी हेल्प ना करती तो 3000 बर्निंग फ्लेम को जो तुम कॉन्क्वेयर करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम कभी नहीं कर पाते। जियान इस बात को मजाक के तौर पर कह रही थी, पर उसकी बातों में उसमें एक सीरियसनेस दिखाई पड़ रहा था। अभी पहले इसको मजाक नहीं लिया, पर उसे इस बात की सीरियसनेस पता चल गई, और वह जियान से कहता है, जियान तुम ये किस सेंस में कह रही हो। तब जियान को बताती है, 3000 बर्निंग फ्लेम इस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि इवन अगर की जो तीनों जायंट्स हैं वो उसको रोकने या सील करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अगर तुम ये प्लान कर रहे हो कि जिस तरह से तुमने इनर कोर्टयार्ड में फॉलन हार्ट फ्लेम को लिया था उस तरह से तुम इस फ्लेम को ले पाओगे, तो ऐसा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूं। 3000 बर्निंग फ्लेम को फोर्स से कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कहता है, जी हां, तो मुझे बताओ ना, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जान कहती है, बताऊंगी बताऊंगी, मेरे पास एक सोल्यूशन है, पर हां, तुम्हें मुझे एक बात के लिए प्रॉमिस करनी होगी।
आज से मैं तुम्हारे लिए एक मेडिसिनल लाऊंगी जिसे तुम मेरे लिए टेस्टी फूड बनाओगे। अगर तुम इस बात पे एग्री करते हो तो कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। जिसके पास जान की ओर देखता है कहता है, बच्ची तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें खाने के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेकर आएगा उससे मैं तुम्हारे लिए एलेक्सोस रिफाइन करूंगा लूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब तुम इस बात से खुश हो। जिसके बाद एक व्हिसल निकालता है, कहता है, जियान एडवांस के तौर पर तुम्हारे लिए ये पेल्स, ये खाकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। पर जैसे ही उसको लेने वाली होती है उसको ले लेता है। जी हाँ, लड़ने लगती है। कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दो, जल्दी दो। को रोकता है, कहता है, लिटिल गर्ल मैं तुम्हें दूंगा, पर पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को कॉन्क्वेयर करने का तरीका बताओगी और इसको खाते ही वहां से भाग नहीं जाओगी। जियान उस पे सर को ले लेती है और एक बिल खाती है। कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और जियान जैसे ही चुटकी हो जाती है, जियान की बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि 3000 बर्निंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पर छोटा साइज ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ऑब्जियन कहती है, मुझे लिटिल फ्री सिस्टर ने बताया था कि तुम स्टार रल में ट्रैवल करके गए थे और तुमने एक बार 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी आंखों से देखा है। तो मैं होप करती हूं कि तुम इस फ्लेम लिस्ट को देखकर पहचान रहे होगे। सीजन हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ मैं इसको पहचान रहा हूं कि 3000 बर्निंग फ्लेम का स्मॉलर वर्जन है। कहती है, मैं मेरे के पास गई थी और वहां जाकर मैंने 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में पता करा। वो जो है वैली फ्लेम है, वो स्पिरिचुअल को देता है, उसमें बहुत तगड़ी हीलिंग क्वालिटीज है और एक अल्केमिस्ट के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पर कोई भी कितना ताकतवर हो, वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम फिल्म को ऐसे हासिल नहीं कर सकता है। संयंत्र में पता है 3000 बर्निंग फ्लेम मेरे क्लैन का सिंबल कंटेन करता है, क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम इस वक्त बेल रीजन में कैद है। मेरे ट्राइब के लोग ही पाल पोस कर बड़ा किए थे। ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। कहता है, जान ये तुम क्या बात कर रही हो। तब जियान बताती है, जब 3000 बर्निंग फ्लेम एक बच्चा था तब हमारे क्लैन के एक सीनियर ने उसे पाया था। 3000 बर्निंग फ्लेम उस वक्त हमारे सीनियर की बॉडी में रहता था और इस तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को हमारे क्लैन का ड्रैगन मार्क मिला। संयंत्र पूछता है, तो 3000 बर्निंग फ्लेम को आखिर पिल टावर ने कैसे सील कर दिया है, जबकि 3000 बर्निंग फ्लेम जो तुम्हारे हमारे प्लान में रहा करता था। जिया तब सोचती है, कहती है, मुझे लगता है कि जब हमारे सीनियर की डेथ हुई तब 3000 बर्निंग फ्लेम काफी सारे लोगों में सालों साल तक ट्रांसफर हुई। इसके बाद शायद से वह पील टावर आए जहां पर उसे सील कर दिया गया। इसके बाद और सता डिटेल में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हाँ मुझे पता है किसे कैसे कन्क्वर किया जाता है। इसके बाद श्रीलेन के सामने वो एक पोस्टर निकालती है। कहती है, अगर कोई 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वर करने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं आएगी, बल्कि वो उसको मारकर खा जाएगी। पर अगर मैं मेरे क्लैन का ड्रैगन मार्क तुम्हारे साथ लगा दूं तो शायद चांसेस है कि उस मार्क को देखकर 3000 बर्निंग फिल्म तुम्हें अपना मास्टर चुन लेगी। जो तुम विसल देख रहे हो ना, इसमें हमारे क्लैन के इंस्टेंट ड्रैगन का ब्लड है जो कि मैं छुपकर तुम्हारे लिए ले आई हूं। अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। इसके बाद ब्लड का एक ड्रॉप के हाथ में गिरता है और जैसे ही अपना हाथ के हाथों में रखती है एक ड्रैगन मार्क के हाथों में जनरेट होता है। तो इतनी सारी बातों से आपको क्या समझ में आया? सबसे पहली बात तो जियान ड्रैगन से बिलोंग करती है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को पाल के बड़ा करी है। अभी तक और डिटेल इसके बारे में बताया नहीं गया है, पर हाँ इतना पता चल रहा है कि जियान को एक बहुत ही पावरफुल प्लान की है और कुछ समय बाद कुछ बहुत खतरनाक चीजें हम लोगों को दिखाई जाने वाली है। अब लिटिल फेयर की डॉक्टर चैन के हाथों में वो सील दे करके आती है, तो अब 3000 बर्निंग फ्लेम को इसीलिए कॉन्क्वेयर कर सकता है। निराश होकर कहने लगती है, इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला है। कि हाथों में वो बॉटल देते हुए कहती है, जब तुम स्टार रीजन में एंटर करोगे तब इस बॉटल में जो 25वें ब्लड है उस ब्लड को तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में डालना है। ऐसा करने से जो 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में हमारे क्लैन का हिडन ड्रैगन सील है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जैसा कि तुम्हारे पास भी ड्रैगन सील है तो 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हारी बात मानेगा। पर हाँ, इस ब्लड को उसके फोरहेड में लगाने से पहले तुम्हें इंतजार करना होगा। इंतजार तब तक जब तक 3000 बर्निंग फ्लेम थक ना जाए। अगर वह थक जाता है तो ब्लड के काम करने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टोरेज रिंग में रखता है। कहता है, जियान अब मुझे यह बताओ कि अगर यह फेल हो जाता है तब क्या होगा? तब जियान कहती है, अगर तुम ये ब्लड ड्रैगन के फॉरेन में डाल दिए और तब वो इसके पोजीशन में नहीं आया तो इसके बाद तुम ड्रैगन के पोजीशन में चले जाओगे। तुम 3000 बर्निंग फिल्म के सर्वेंट बन जाओ। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अपना माथा पकड़ लेता है तो जियान ने के हाथों में ऑलरेडी लगा दिया है। लिटिल फ्री डॉक्टर तुरंत ही खड़े हो जाती है। कहती है, तुम्हें इस चीज को ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर फेल्यूर हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। जियान कहती है, अगर तुम इसे यूज नहीं करोगे तो 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने का और कोई तरीका ही नहीं बचेगा। हाँ, पर अगर तुम अभी इसे यूज नहीं करना चाहते हो तो तुम और कुछ साल रुक सकते हो।
जब तक तुम और ज्यादा ताकतवर ना हो जाओ, तब तुम उस वक्त 2000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर पाओगे। सीएन जिसके पास सोचता है, इसके बाद कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अगर इसको कंट्रोल करने की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है तो मैं ये चांस लेकर देखूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है और कहता है, चिंता मत करो, जब तक सही टाइम नहीं आएगा और जब तक मुझे पूरा भरोसा नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा। जिसके बाद से ये नाके पड़ता है और कहता है, अगर मैं इस फील्ड रीजन में आया हूं तो मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाना चाहूंगा। 3000 बर्निंग फिल्म तुम मेरे हो गए। और बस इसी बात के साथ बेटर टू दी हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई